जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रो। और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गुरु के गोचर की। पर इसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में एक पेरेंटिंग टिप भी दूँगी, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। और अब हम बात करते हैं गुरु के गोचर की। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको गुरु के बारे में बताना चाहूँगी कि गुरु हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट प्लैनेट क्यों हैं। क्योंकि गुरु ही सुख संपन्नता के दाता हैं। विवाह के लिए जो हम कारक ग्रह मानते हैं वो भी गुरु को मानते हैं। संतान के दाता हैं, विद्या के दाता हैं, सुख संपन्नता और इतना बड़ा प्रभाव डालते हैं ये हर मनुष्य के ऊपर। इसलिए गुरु का ट्रांजिट यहाँ पे बताने के लिए मतलब हर जगह चर्चा हो रही है। आप देखिए गुरु के ट्रांजिट की कि क्या होने वाला है। और ख़ास करके जो लोग साढ़े साती से पीड़ित थे, जैसे कि ये राशि खुद धनु राशि साढ़े साती से पीड़ित हैं, बहुत परेशान हुए हैं और अभी तक परेशानियों को देख रहे हैं, वो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि अब तो थोड़ी राहत मिले। तो नो डाउट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, और वो टाइम आ चुका है। और अब गुरु आपका जो है नीच राशि में से निकलकर यहाँ पर एक्वेरियस में ट्रांजिट करने वाले हैं, जहाँ पर कि गुरु अच्छे ही माने जाते हैं, बुरे नहीं माने जाते। और ये जो गुरु का ट्रांजिट है ये स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से और ये रहेगा आपका 12 अप्रैल तक। और 13 अप्रैल से गुरु जो हैं वो अपनी खुद की राशि मीन में गोचर करने लगेंगे। तो आइए बात करते हैं कि कैसा रहेगा अब ये हमारा आने वाला टाइम 20 नवंबर के बाद का। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि यहाँ पर गुरु आएंगे तो गुरु जो पराक्रम करवाएंगे आपके साथ में, वो पराक्रम जो होगा वो आपका अच्छा फल देने वाला है। यहाँ पर आप मेहनत से बहुत कुछ चीज़ों को पा लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर से आपका जो गुरु है वो देख रहा है, इसकी जो ये 5 दृष्टियाँ हैं, ये देखिए इस पर पड़ रही है बिजनेस भाव, या हम इसको डेली वेजेस का भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली वेजेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, आपके पार्टनर के साथ में आपकी अच्छे तालमेल बैठने लग जाएंगे। और ख़ास करके वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियों के रिश्ते आने लग जाएंगे। कोई ऐसा है कि आपको आपका जीवन साथी आपने पसंद कर रखा है और यहाँ पर उसके लिए भी शादी के योग आपके बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि गुरु यहाँ से जब अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, इसलिए गुरु का यहाँ होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो आपकी जॉब जो है वो आपकी अच्छी जॉब मिल जाएगी जैसी आप चाहते हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपका भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अच्छी जॉब को लेने के लिए यहाँ पर रेडी रहिए। और उसके साथ में एक अच्छे पैकेज को भी यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि जो गुरु हैं उनकी जो 9th दृष्टि है वो आप देखिए कि लाभ भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ से एक तो लाभ भाव पर है, और जब भाग्य का साथ है तो क्यों ना अच्छा हो। तो इसलिए इसी उम्मीद से कि अब साढ़े साती से थोड़ी सी राहत आपको मिलने वाली है। और पूर्ण रूपेण राहत तो जब ये शनि की साढ़े साती यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तब आपको देखने के लिए ही मिलेगी। पर आपको बहुत कुछ फ़ायदा देने वाला होगा। क्योंकि अभी तक सब धनु राशि वाले ये सोच रहे थे कि साढ़े साती का जो लास्ट फेज़ होता है वो अब कुछ तो राहत दे, तो अब वो राहत आपको मिलने लग जाएगी। और जो गुरु जी आए हैं अब यहाँ पर ट्रांजिट करते हुए ये आपको देने ही आए हैं, इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि यदि आपका गुरु जो है यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि भाग्य का साथ हो और लाभ भी आपको मिले, आपके मून चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ये 6, 8, 12 में तो नहीं है, कहीं ये नीच राशि में तो नहीं है मून चार्ट में। फिर दशा महादशा कौन से ग्रह की चल रही है वो भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आप धनु राशि वाले यहाँ पर आप शनि का उपाय तो कर ही रहे होंगे। और अब आप साथ में एक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करते हैं, 11 बार भी हर दिन करते हैं सुबह उठकर। अपने जो निश्चित जो आपके क्रम होते हैं उनको करने के बाद में तो आप अपने गुरु का यहाँ पर पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बात करते हैं अब हम 10वीं राशि, वो है मकर, कैप्रिकॉर्न की। और कैप्रिकॉर्न में ही जो गुरु थे वो अभी तक नीच राशि में चल रहे हैं। और 20 नवंबर को इनका यहाँ पर ट्रांजिट होने वाला है
एक्वेरियस में, और यहाँ पर गुरु आएंगे अपनी नीच राशि में से निकल कर आएंगे। तो कैप्रिकॉर्न वाले भी जो ऑलरेडी 7.5 शनि के अंडर में हैं, उनको थोड़ी सी यहाँ पे राहत की सांस मिलेगी। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले भी थे जिनकी शादियों में रुकावटें आ रही थी, तो यहाँ पर से उनको अपने परिवार का साथ होता हुआ भी दिख रहा है और कुछ लोगों की शादियाँ बनती हुई भी दिख रही हैं। और यहाँ से परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पैसा भी आएगा, धन का भी आगमन होने लग जाएगा यहाँ पर। और आपकी जो वाणी थी, जो वाणी यहाँ पर जब गुरु थे आपके लग्न भाव में, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर कुछ डिसीजंस जो हैं वो गलत लिए होंगे। थोड़ा क्या होता है कि यहाँ पर जब भी कोई ग्रह होता है तो वो अपनी पर्सनालिटी पर एक इम्पैक्ट डालता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोच होती है, हमारा जो बुद्धि होती है, हम अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बड़ा पछताना पड़ता है। और हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी एक गलत दिशा में होने लग जाता है, हमारी वाणी खराब हो जाती है, हम अपने बने हुए रिलेशंस को यहाँ से बिगाड़ लेते हैं। तो देखिए अब वहाँ से ये चीज़ जब आपको समझने लग जाएगी तो यहाँ पर आके गुरु जो हैं वो आपको इन सारी चीज़ों में थोड़ा फ़ायदा देने वाले होंगे। अब आपकी वाणी कैसी होगी, यहाँ पर देखिए, अब आपकी वाणी ऐसी होगी कि यहाँ पर आप अपना काम निकलवा तो सकते ही हैं अपनी अच्छी वाणी से। ये मैं ये बात बोलूँगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने लग जाएंगे। देखिए हार्ड वर्क करने की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि आप अंडर 7.5 ही हैं, तो अब थोड़ा स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके काम जो बिगड़ रहे थे वो बनने लग जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की, जिसकी 5th दृष्टि जो है वो पड़ रही है 6th हाउस में, जो कि हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव होता है। तो थोड़ा सा संबंधों को बिगड़ने से रोकिए, लड़ाई झगड़े थोड़े कम करिए, कम बिल्कुल ही मत करिए, पर लड़ाई झगड़े के जहाँ पर आपको आसार दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट का यूज़ करिए और आप वहाँ से उनको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से अननेसेसरी देखिए शत्रु बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप अंडर 7.5 ही चल रहे हैं और आपके पास वैसे ही प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, आप और अपनी प्रॉब्लम्स को लड़ाई झगड़े करके मत बढ़ाइए। अब जो यहाँ पर जो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो देखिए यहाँ पर आ रही है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में यहाँ पर जो लोग साइंटिफिक कुछ काम करना चाह रहे हैं, करते हैं, वहाँ पर इनको कोई रिसर्च में फ़ायदा मिल सकता है। और मैं ये भी कहूँगी कि आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं तो पहले उसकी R&D कर लें अच्छी तरह से, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि ये जो भाव होता है ये हिडन टैलेंट का भाव भी होता है। कोई ऐसी गूढ़ विद्या या कोई एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, कोई आपका हिडन टैलेंट है वो उभर के बाहर आ सकता है इस टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि ये गुरु का गोचर आपके लिए नुकसान देगा, ये गुरु का गोचर आपके लिए कई चीज़ें अच्छी भी करने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर्म क्षेत्र में जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे 9th दृष्टि जो पड़ रही है वो कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। और आप शनि की दृष्टि भी देखें, शनि का 7वां घर ये हुआ, 8वां 9वां और 10वां, तो शनि की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं देखिए चैलेंजेस तो आएंगे और वो चैलेंजेस आपको स्वीकार करने होंगे। आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी स्पर्धा हो सकती है, यहाँ पर आपके जॉब्स के चांसेस तो हैं, पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है शनि के उपाय यहाँ पर करते रहना है। और एक विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर लेते हैं हर गुरुवार के दिन, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो 6th हाउस है, इस 6th हाउस से रिलेटेड मैं बात करूँ कि यदि आपको उपाय करना है, यहाँ पर आपको अपने, कोई भी नहीं चाहता कि उसके एनिमीज़ हों, तो यहाँ पर आपके एनिमीज़ को साइडलाइन करने के लिए आप नारायण रक्षा कवच का पाठ करें, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा अपना जो दिनचर्या है उसमें चेंज लाइए। और फिर देखिए कि गुरु का ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा ही करने वाला हो। और इसी के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने वीडियो के एंड में एक पेरेंटिंग टिप देने वाली हूँ, तो ये पेरेंटिंग टिप है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आप देखिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा हो गया है। तो मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें कि वो कौन सा कंजम्पशन कर रहा है। क्या वो पैसिव कंजम्पशन कर रहा है? पैसिव कंजम्पशन मतलब हमारे टीवी देखना हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, सीरीज़ देखना हो गया। और आपका इंट्रूसिव कंजम्पशन यदि बच्चा कर रहा है तो आप ये देखिए कि कहीं वो रील्स तो नहीं देख रहा है, मतलब
अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ टाइम, या इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा है, घंटों बैठ के इसे काम कर रहा है, कुछ गेमिंग कर रहा है, और या फिर वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर ये कहें कि वो कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है, तो या कम्युनिकेशन कर रहा है, किसी से चैट कर रहा है, या कुछ इस टाइप से ट्विटर है, मेल है, इनको यूज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को ना इस डिजिटल वर्ल्ड में पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह से आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो उसके लिए हेल्पफुल है, उसके लिए आप अपने बच्चे को बताएं कि कौन सा हेल्पफुल टाइम है उसके लिए, और इस तरह से आप खुद एक सक्सेसफुल पेरेंट अपने आप को साबित करें। तो इसी के साथ में गुरु का गोचर जो है, मैं यही कहूँगी आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, और आप सब खुशहाल हों, और ये गुरु का गोचर आप सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आए, जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें जॉब मिले। इसी के साथ धन्यवाद।